शुभ प्रभात। उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज आप लोगों ने इस बात पर वोट किया है कि कल्कि का अगर हमें ध्यान रूप से कोई संदेश मिलता है तो दे दिया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देते हैं, हम नहीं जानते कल्कि कौन है, पर कृपया करके कोई बताने की कोशिश भी ना करे। तो दोस्त, संदेश तो हम आपको देना चाहते हैं, पर उससे पहले हमें लगता है हमें आप लोगों को कुछ बातें और बतानी चाहिए। आप कोई भी उदाहरण ले लो, पर कुछ भारी लेना। कोई जहाज है सालों से बंद है, या कोई बंद फैक्ट्री आपको खोलनी है, या फिर मान लो कुरुक्षेत्र का युद्ध ही शुरू होना है। कुरुक्षेत्र का युद्ध ही सही रहेगा। अर्जुन गीता का ज्ञान लेने से पहले भी युद्ध ही करता। हां, किसी दुविधा में फंस गया था। गीता का ज्ञान लेने का बाद भी युद्ध ही करेगा। और जितने भी कुरुक्षेत्र में सभी युद्ध कर रहे हैं। कृष्ण गीता का ज्ञान देने से पहले भी सारथी ही थे। गीता का ज्ञान देने के सारथी ही थे। पर कुछ तो अंतर आया है पूरे कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, उससे पहले और उसके बाद। गीता के बिना कुरुक्षेत्र एक आम युद्ध ही है। गीता ने अर्जुन के मन मस्तिष्क पर जमे अज्ञान, मेल, भ्रम, माया जैसी स्थिति को हटा दिया। तो एक बात समझिए आप, ऐसा ही इस बार होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो गीता का ज्ञान दिया गया था, वह केवल अर्जुन को ही मिला। बाकी कौरव पांडव सब भ्रम में रहे। इस बार भी ऐसा ही होगा। कल्कि को जिन्हें जो ज्ञान देना होगा, दे चुके होंगे। बाकी सब लोग भ्रम में ही रहेंगे। अब हमारी चेतना में एक तरह की चिप मान लीजिए होती है। यहां चिप एक मेटाफर है। तो आप सत्य में ही ना चिप सर्च करने लगिएगा। अब होता क्या है, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से, नियत, कर्म, भाग्य के हिसाब से कॉस्मिक एनर्जीज या ईश्वरीय ऊर्जाएं यह चिप ग्रहण करती है। इनसे तर्क करती है, इन्हें हटा देती है। यही कारण है कि इस संसार में घटित होने वाली चीज सबके लिए एक जैसा अर्थ नहीं रखती। सबके लिए उस एक बात के अर्थ अलग अलग होते हैं। कल्कि की लीला शुरू हो चुकी है, और जिसने उस रिपेल करना होगा, करना शुरू कर दिया होगा। जिसे उसे ग्रहण करना होगा, वह भी करना शुरू कर दिया होगा। तीव्रता में भी अंतर होगा। अब यहां पर कुछ प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के। क्या ईश्वर की लीला से कनेक्ट होने का मौका हर भक्त को मिल गया होगा? और क्या जो लोग नहीं मानते हैं या अभी उसका विरोध कर रहे होंगे, या शक या भ्रम में होगा, क्या ईश्वर की लीला में उस सब से कुछ फर्क होगा? दोनों प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी तरह से समझिए, और हम बताने से पहले फिर बता देते हैं, हमें नहीं पता कल्कि कौन है। क्या यह मौका हर भक्त या ईश्वर से प्रेम करने वाले को मिल गया होगा, या फिर कुछ को ही मिला होगा कनेक्ट होने का? देखिए, यह प्रश्न सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी चीज कहीं से तो शुरू होती ही है। उसका एक आरंभ स्रोत होता ही है। सूरज भी वैसे ही उगता है, कहीं तो पहले नजर आता है, पर फिर उसका प्रभाव फैलता ही है। जो नहीं कनेक्ट हो पाए होंगे, हम भी नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, अभी तो सारी कहानी बची हुई है। हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। मान लो जो लोग आरंभ में उस कहानी के प्रभाव में आए भी होंगे और भ्रम में या शक में होंगे, क्या उससे कोई फर्क होगा? यह प्रश्न भी बहुत सही प्रश्न नहीं है। आप कभी भी देखिए, जो नहीं मानते उनके होने से ना मानने से अवतार की लीला पर कोई फर्क आता है क्या? उन्हें जो करना होता है करते हैं, लीला पूरी करते हैं, कर्म धर्म सब पूरे करते हैं। हमने आज तक कोई अवतार लीला सत्य में तो देखी नहीं। दुनिया में ही किसी ने नहीं देखी। और इस बार कैनवास जो है पूरी दुनिया है। तो जब हम ये भरोसा कर लेते हैं कि कल्कि आ चुके हैं, तो यह प्रश्न आना भी स्वाभाविक ही है। फिर लीला कैसे चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा? पर जरूरी ही नहीं कि जो प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहे हो, वह प्रश्न सही ही हो। यह जो अवतार लीला है, यह कर्म पर लिखी जाती है। मतलब कर्म प्रधान विश्व रची रखा, जो तस करहि सो तस फल चाखा। मतलब आपके कर्म ही प्रधान है। और जब ईश्वर धरती पर आते हैं, तो वह भी इस बात को फॉलो करते हैं। आप ईश्वर को उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचान सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। पर यह श्लोक अधूरा है। इसका एक और पार्ट है, वह है, हुई है वही जो राम रची रखा। मतलब होना वही है जो राम ने लिख दिया। बेवजह में तर्क करने का कोई फायदा नहीं। अब जब आप इस वाले श्लोक को उस श्लोक से मिलाते हैं जिसमें यह कहा गया है कि कर्म प्रधान है, तो आपके सामने एक नया प्रश्न आ जाएगा। अवतार कर्म तो कर रहे हैं, ठीक है, पर यह जो श्लोक है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा,
यह अवतार पर भी अप्लाई होता ही है या केवल मनुष्यों के लिए है? यह श्लोक अवतारों के लिए नहीं है, यह श्लोक मनुष्यों के लिए ही है। जैसे कर्म है, वैसे फल प्रकृति देती है। प्रकृति जहां कमजोर होती है, हम समझा चुके हैं, धर्म कमजोर हुआ तो प्रकृति के मनुष्य को अच्छे बुरे कर्म के फल देने के सिस्टम में कमजोरी आती है। जब यह कमजोरी आती है तो धर्म और कमजोर होता है और तब अवतार आते हैं। तो अवतार आते किस तरह से हैं? वह हमें हमारे कर्मों का फल देने आते हैं। तो आप दोनों श्लोकों को मिला दीजिए, दोनों ही मनुष्यों के लिए हैं, अवतार के लिए नहीं। तो फिर आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न आएगा कि फिर अवतार इतने हाई लेवल का कर्म क्यों करते हैं, इतने कष्ट क्यों सहते हैं? देखिए, अवतार को किसी भी कर्म का फल नहीं मिलता, ना अच्छा ना बुरा। अवतार के रूप में कर्म कर कौन रहा है? ईश्वर ही तो कर रहे हैं। और निष्काम कर्म की एक परिभाषा यह होती है, कुछ भी करो, ईश्वर को समर्पित कर दो। अब जब आप अवतार की बात कर रहे हो, तो कर्म कर कौन रहा है? खुद ईश्वर मनुष्य रूप में। तो उन्हें वैसे भी अपने कर्म का कोई फल नहीं मिलना। फिर वह इतना कष्ट क्यों सहते हैं? क्यों लीला इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है? देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला तो होता है कि अवतार को एक कहानी देनी होती है धरती को, आने वाली जनरेशंस को। उस कहानी का प्रभाव असर जितना ज्यादा होगा, उतना ही लोगों को अधर्म से युद्ध करने की शक्ति मिलेगी। तो एक लीला में आपको वह सब मिल जाएगा जिससे एक आदमी भी कनेक्ट कर पाए। दूसरी जो इसमें बात होती है, लीला में एक एक किरदार अपने प्रारब्ध के हिसाब से आता है। उन सबको भी उनका फल मिल सके, तो फिर हर चीज ध्यान उसमें रख ली जाती है कि शिखंडी को कैसे फल मिले या भीष्म को कैसे। तो वो कहानी ऐसे ही होती है। अब आपके देखने में अंतर कहां आता है? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं होती, तो फिर शक भ्रम सब मन में आते हैं। पर आपको सत्य बताएं, क्लैरिटी किसी को भी नहीं होती। आपको जो कोई भी दिव्य ज्ञानी पुरुष लगे, एक से एक क्लैरिटी नहीं होती किसी को। माया किसकी है? माया ईश्वर की है। वह ईश्वर के हिसाब से ही काम करेगी। वह कभी कोई कितना भी दिव्य क्यों ना हो, उसके हिसाब से नहीं करेगी। लीला में दो चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो नहीं पहचान पा रहे, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। जो शरीर रूप में उन्हें पहचान पाए, वह आत्मिक रूप से उन्हें ना पहचान पाए, और जो देख पा रहे हैं दिव्य ज्ञान से कि ईश्वर कहां है, क्या कर रहे हैं, वह शरीर रूप से उन्हें न पहचान पाए। ये बात पूरी लीला को कुछ बैलेंस करके रखती है। मान लीजिए किसी पर ईश्वर कुछ ज्यादा ही खुश है, उसके पास दिव्यता आ गई कल्कि की लीला को देखने की, तो भी ऐसा मत समझिए कि वह कल्कि को शरीर रूप में पहचान ही लेगा। हो सकता है वह कल्कि को कल्कि की ही लीला सुना रहा हो और उन्हें ही पहचान ना पा रहा हो। अब यह सब ईश्वर के सिस्टम है। ज्यादा समझेंगे तो फिर इस वीडियो के टॉपिक से भटक जाएंगे। तो सबसे सही स्थिति किसकी है? सबसे सही स्थिति उस मनुष्य की है जो उस शरीर और उस लीला को दोनों को ही समझ जाए। कुछ होते हैं भाग्यशाली, जिनके ऊपर प्रकृति इतनी मेहरबान हो जाती है। पर हम आपको बता देते हैं, यूट्यूब पर जितना भी ज्ञान दे रहे हैं, 90% लोग केवल घुमा ही रहे हैं। अब उन पर बात हम नहीं करते हैं। टॉपिक पर रहिए। टॉपिक क्या है आज का? पता है आप कल्कि को कब समझ पाएंगे? आप तब समझ पाएंगे जब कर्म आएंगे, शक्तियां, वो प्रभाव सामने आएगा। आपका जो प्रश्न है, इतने सारे नकली कल्कि के बीच में असली पहचाने कैसे जाएंगे? जैसे ही यह कर्म आएंगे ना, वैसे ही नकली फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे। ये फिल्ट्रेशन इतना तेज, जबरदस्त और भयंकर होगा कि इसमें नकली नॉलेज, नकली कल्कि, ये जितने भी लोग अभी बोल रहे हैं कि कलयुग 4 लाख साल का है, वह सब बह जाएंगे। तो आपकी तरफ से जो प्रश्न है कि कैसे होगा, भरोसा रखिए, कल्कि की तरफ यह सब प्रश्न नहीं है। पूरी लीला में ही कॉस्मिक एनर्जीज में यह प्रश्न नहीं है। सब हो जाएगा। पर जो भी लोग विश्वास करते हैं, केवल उनके लिए बोल रहा हूं, जो विश्वास करते हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए हम कल्कि को नहीं जानते। अब जो विश्वास करते हैं उनके लिए, देखिए, आपको उस तरफ की भी परेशानी कुछ समझनी होगी। आपको अगर कल्कि लीला समझनी है, तो फिर आपको राम और कृष्ण लीला भी समझनी होगी। उस तरह से काम नहीं चलेगा जैसा आपने अब तक ईश्वर की कहानियां सुनी। वो कहानियां अब आपको ऐसे सुनाई गई कि ये ईश्वर थे, ये सब कुछ कर सकते थे। तो आप कुछ भी समझ रहे हो। आपके मस्तिष्क में पहले से ही है कि होना, तो सब कुछ इनके हिसाब से ही था। सबके जीवन में उनके हिसाब से खुशियां और परेशानी होती हैं।
केवट के जीवन में उसके हिसाब से थी और रावण के में उसके हिसाब से। तो राम के जीवन में भी उनके हिसाब से थी। हम उन परेशानियों को नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी परेशानियां माया जनित या प्रारब्ध से आती हैं। उनकी परेशानियां अलग होती हैं। राम को वनवास से परेशानी नहीं है, कृष्ण को युद्ध से परेशानी नहीं है। राम की परेशानी यह है कि उनकी धर्म पत्नी भी उनके साथ जा रही है, भाई भी जा रहा है। कृष्ण को युद्ध से परेशानी नहीं है, सारे कौरव निबट जाएंगे, यह परेशानी है। प्रकृति ईश्वर जब आपके जीवन में हो तो आपके कार्य करने का तरीका, सोचने या रिएक्ट करने का सबका तरीका बदल जाता है। मेरे सामने एक बहुत ही क्रिटिकल चीज जो बार बार आती है वह यह है कि कल की बहुत ही कठिन समय में है या रहे। वह समय इतना कठिन रहा होगा कि कोई भी मनुष्य जीवित ही शायद ना रह पाता। पर मैं फिर वही बात कहूंगा, प्रकृति और ईश्वर कुछ अलग तरह से काम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब कल की कठिन समय में तो फिर दुनिया कैसे लेंगे? परशुराम उन्हें दिव्यास्त्र देकर जाएंगे, या फिर आकाश से बिजली चमकेगी, या फिर एक दिन वो रुपया ही खींच लेंगे, होगा क्या? कुछ तो होगा, कोई तो क्रिया होगी जिससे वह शक्ति में आएंगे और दुनिया लेते चले जाएंगे। बिना आधार की बेवकूफी भरी बातों से कोई समाधान नहीं निकलता। दुनिया हम पर हंसती ही है, इसलिए सही जानकारी ले लेनी चाहिए। कल्कि का जब कठिन समय या गुप्त लीला शुरू होती है, उससे ठीक पहले शक्तियां उन्हें बहुत कुछ बताकर जाती हैं। उस समय तक कल्कि को भी अपने अवतार होने का पता नहीं था। तो बहुत सारी बातों से में से एक बात जो उन्हें बोली गई थी शक्तियों द्वारा, वह यह थी कि तुमने पैसा ऐसे बर्बाद किया है जैसे कोई पानी भी ना कर पाए, फिर भी तुम चाहे जंगल में जाकर बैठ जाना। लक्ष्मी तुम्हारा साथ कभी लेफ्ट नहीं करेगी। अब अगर इस लाइन का अर्थ समझाने बैठ जाए तो उसी में पूरा वीडियो निकल जाएगा। कुछ तो होगा, कोई तो क्रिया होगी जिससे वह शक्ति में आएंगे और दुनिया लेते चले जाएंगे। बिना आधार की बेवकूफी भरी बातों से कोई समाधान नहीं निकलता। दुनिया हम पर हंसती ही है, इसलिए सही जानकारी ले लेनी चाहिए। कल्कि का जब कठिन समय या गुप्त लीला शुरू होती है, उससे ठीक पहले शक्तियां उन्हें बहुत कुछ बताकर जाती है। उस समय तक कल्कि को भी अपने अवतार होने का पता नहीं था। तो बहुत सारी बातों से में से एक बात जो उन्हें बोली गई थी शक्तियों द्वारा, वह यह थी कि तुमने पैसा ऐसे बर्बाद किया है जैसे कोई पानी भी ना कर पाए, फिर भी तुम चाहे जंगल में जाकर बैठ जाना। लक्ष्मी तुम्हारा साथ कभी लेफ्ट नहीं करेगी। अब अगर इस लाइन का अर्थ समझाने बैठ जाए तो उसी में पूरा वीडियो निकल जाएगा। तो यहां पर एक बात समझ लीजिए, वह कल्कि ही है जिन्होंने किसी भी वजह से उस कठिन समय में रहना चुना होगा। और अगर उन्होंने चुना भी होगा तो भी लक्ष्मी ने उनका साथ लेफ्ट नहीं किया होगा। और आप लक्ष्मी पर टिके सोचे कि बस वही थी तो सरस्वती दुर्गा सब थी। और हां, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं थी। तो न तो उस समय भी उनके पास विवेक की कमी थी, न शक्ति और न धन की। वह अलग बात है, उन्हें रहना ही उस समय में है। अब हम उन सब बातों पर अभी नहीं जाएंगे कि कल की परब्रह्म और प्रकृति में क्या कहानी चलती रहती है। वह दूसरे वीडियोज में हमने बहुत कवर किया है। और हां, ये वीडियो बस उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं। तो अब यहां पर एक स्थिति निर्मित हो जाती है कल्कि के सामने। ये जो प्रोजेक्ट के है, उन्हें हर हाल में ऑपरेट करना ही है। अब वह यह चाहते थे कि यह हल्के में ऑपरेट हो जाए, मतलब कल की कोई भी चीज रखे बहुत ही माइल्ड स्टेज पर। जो भी उनका बजट हो वह पूर्ण करे और निकल जाए, लोगों की नजर में ना आए। पर प्रकृति और ईश्वर ने बस इस साधारण सी चीज को इतना कठिन कर दिया कि कल्कि के लिए सारे हल्के ऑप्शन बंद ही हो जाए। उनके सामने बस प्रोजेक्ट के ही आखिरी ऑप्शन रहे। अब प्रोजेक्ट के साथ क्या समस्या है? वह अगर ऑनप्रेट होना शुरू होता है तो फिर पहले तो कल्कि को सामने ले आता है, फिर वह सारी भविष्यवाणियां सत्य कर देता है जिसमें कहा गया है वह दुनिया ले लेंगे ये वो। तो कल्कि के सामने फिर एक समस्या है। अगर सीधे प्रोजेक्ट के आ जाता है तो लोग उन्हें पहचान तो जाएंगे ही, पर समस्या यह है कि बिना पर ब्रह्म प्रकृति कल्कि की मनुष्य चेतना को समझे बिना अगर आप सीधे कल्कि की शक्तियों को देखेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। अब प्रकृति परब्रह्म कल्कि की मनुष्य चेतना के ऊपर इतनी बातें हम कर चुके हैं कि मुझे नहीं लगता अगर आप कल्कि को अब देखोगे तो आपको एकदम से ही चीजें अजीब सी लगेंगी। आपको सारी कहानी अब बहुत ही साधारण सी लगेगी। अब इससे फायदा घाटा क्या है वह भी समझ लो। एक पंक्ति है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी आप में से कई लोगों को आभास हो चुका होगा कि
कल्कि की चेतना अब उनकी चेतना को इफेक्ट करने लग गई है, पर वह यह बात किसी और को बता नहीं पा रहे होंगे। जब कल्कि की शक्तियां प्रत्यक्ष होना शुरू होंगी, तो वह जो लोग हैं जिन्हें प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि की चेतना का अब ज्ञान है, उनकी नॉलेज में एकदम से वजन आ जाएगा। उनके पास वह आधार होगा जो अंधकार, भ्रम, इन सब को काट पाए। आज का वीडियो में कुछ जल्दी जल्दी में बना रहा हूं, तो हो सकता है कुछ बातें इधर उधर हो जाएं। ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा। तो आप लोग कल्कि की परेशानियों को भी समझकर चलिए। उन्हें ईश्वर नहीं बनना, उन्हें कल्कि नहीं बनना। मतलब उनके हिसाब से इस धरती पर जो कल्कि बनना चाहे बन जाए, वह खुद सपोर्ट कर देंगे। चलिए उन्हें तो लेफ्ट करिए, ये चैनल सपोर्ट कर देगा। हम कोई व्यवधान पैदा नहीं करेंगे। पर समस्या पता है क्या है? समस्या यह है कि एक तो जितने भी कल्कि बनने आते हैं, उसके एक्सपर्ट आते हैं। सबसे फालतू की बातें करवा लो। बेसिर पैर का ज्ञान है। सबको नहीं कह रहा। कुछ अच्छे भी हैं, सही भी है, पर ज्यादातर। फिर आएंगे हम कल्कि हैं, कल्कि यहां पैदा हुए हैं, कल्कि वहां पैदा हुए हैं, सब फालतू की बातें। कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा कोई? बात मत करो, अगर कल्कि हो तो कर्म कर दो। पर क्योंकि वह मुश्किल कार्य है, वह होता नहीं, वह होना भी नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा ब्लॉक। और ऐसा नहीं है कि हमें कोई उम्मीद है यह नकली कल्कि और उनके एक्सपर्ट्स कुछ ला पाएंगे। ये लीला का एक हिस्सा था, यहीं तक थे इनके कार्य। तो अब बात आएगी किस पर लौट फिर कर, असली कल्कि पर। आप उन्हें उनके कर्म, शक्तियां, ज्ञान, इन सबसे पहचान ही जाओगे। पर जब पहचान ही जाओगे तो उनके सामने समस्या है। आप जब पहचानोगे तो फिर और लोग भी पहचानेंगे। वह सब बातें कर्म में व्यवधान पैदा करेंगी। क्या होगा? कल्कि के कर्म आए, उसके बाद उन्हें नेताओं से मिलना होगा, बिजनेस लॉबी से मिलना होगा, उनके ग्लोबल मसले चालू हो जाएंगे। वही उनका कर्म है और वही इंतजार कर रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वह उस खंडगिरी पर्वत पर चले जाएंगे, जहां सारे उन्हें पहुंचा रहे हैं, या फिर वह अपने आप को साबित करेंगे या तर्क करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कल्कि आज के जमाने के ही हैं। जो भी उन्हें पर्वत पर पहुंचा रहा है, मूर्ख है और बना भी रहा है। अब यहां पर क्या होगा, आप लोग जिन्हें विश्वास है कल्कि पर, वह तो कोई व्यवधान पैदा नहीं करेंगे, पर गलत लोग करेंगे। ना सोचिएगा कि व्यवधान पैदा कर ही देंगे। बस कल्कि को उनसे कोई मतलब नहीं। वह अपनी दुनिया की कहानी के लिए निकल जाएंगे। अब आप चाह रहे हो कल्कि को जानना। यह वीडियो मैं बहुत जल्दी में बना रहा हूं आज। एक हाईवे पर हूं, डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले यह अपलोड हो जाना चाहिए। तो अभी मैं दिमाग नहीं लगा रहा चीजों को कैसे घुमाए। कल्कि को मैं जानता हूं। जितने भरोसा करते हैं और जिन्हें विश्वास है कि कल्कि का इस चैनल से कोई तो संबंध है, यह लाइन उन्हीं के लिए है। जिन्हें विश्वास नहीं है या शक है, वह इज्जत से कमेंट कर दें। राघव उन्हें ब्लॉक कर देगा। प्रोजेक्ट के जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रेस ब्रीफिंग्स, प्रेजेंटेशन, शुरुआती चरण, वह हमारे हिस्से में था। और अब एक समय सीमा होती है किसी भी काम की। तो जो कोई भी समय सीमा थी उसकी, वह हमारे अब पास आ रही है। अब मैं ये चाहता था कि पहले आप लोग कुछ बेसिक्स वगैरह समझ ले लीला के। इस जुलाई 8 को हमें 5 महीने खत्म हो जाएंगे। 5 दिन रह गए हैं उसमें। तो मेरे विचार से जो लोग कनेक्ट हैं और विश्वास करते हैं, उन लोगों को एक बेसिक समझ हो गई होगी चीजों की। अब देखिए होता क्या है। जो मनुष्य प्रकृति पर ब्रह्म से डील कर रहा हो सालों से, अब उसके लिए मनुष्य कुछ तो कठिन हो गए होंगे। कठिन इसलिए हो गए होंगे क्योंकि वो तो गए गुप्त लीला में, और जब प्रकट होकर आएंगे तब तक जनता ईश्वर बना चुकी। तो यह सब कठिन हो गया। अब समाधान क्या था इस बात का? कुछ पब्लिक उन्हें समझे, कुछ वो पब्लिक को समझे। ठीक है, वो सब यहां पर कुछ भी बेमतलब नहीं था। हम जो ये लाइव करते हैं ना, वो एक्चुअली में हमें जो भी प्रेजेंटेशन देनी है, दुनिया भर में उसकी जो बातें रखनी है, उसकी आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इरादा था कि 10 लाइव के बाद प्रोजेक्ट को रख देंगे। तो कुछ भी यहां बेमतलब का नहीं था। जितना भी समय हम आपको दे रहे थे, कुछ समझा रहे थे, समझ रहे थे, उसके पीछे सारे कार्य फाइनल हो रहे थे। जब 50 वीडियोस में कली के लोगों को घुमाने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि हम कल्कि को नहीं जानते, तो फिर एक वीडियो हम उन लोगों के लिए भी बना सकते हैं जो हम पर अटूट विश्वास करते हैं। इससे पता है, जो 50 वीडियोस का जो बोझ इकट्ठा किया होगा, वह हल्का हो जाएगा। सत्य बोलने से दिल के बोझ हल्के हो जाया करते हैं। ऐसा हम करते रहते हैं बीच बीच में। क्या इससे कोई फर्क होगा? नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा।
हम कल से फिर वही सब कहेंगे कि हम कल्कि को नहीं जानते कौन है। उनकी सोचो ना, आप उन कली के जोकरों के दिल पर क्या गुजरती होगी। बहस करें तो कैसे। ये वीडियो सुन लो, खुश हो लो, बाकी सब माया है। हम पब्लिक में आने के बाद भी कभी नहीं मानेंगे हम कल्कि को जानते हैं, कल्कि खुद नहीं मानेंगे। पर ऐसे ही बीच बीच में दिल हल्का कर लिया करेंगे। पर हां, कल से फिर वही सब चलेगा। कल्कि कौन है हम नहीं जानते, यह मत याद दिलाना हमें कि कल हमने क्या कहा था। आनंद लो, मजे लो। अच्छा, हमारा कोई नुकसान होता है इन लोगों की वजह से? कोई नुकसान नहीं होता हमारा। ईश्वर की लीला में ईश्वर के साथ जो होते हैं, उनका नुकसान कभी होता नहीं है। देखो, जो सही प्रचार कर रहे हैं वह तो ठीक है, जो धंधा कर रहे हैं वह कल्कि का नाम ही तो फैला रहे हैं। अच्छा, चाहे लालच में चाहे धंधे में, वो कुछ भी कर रहे हैं, कल्कि को तो वो ला नहीं पाएंगे, क्योंकि है भी नहीं उनके पास। उनके सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं। फिर देखिए, यह जो प्रोजेक्ट के है, ये दुनिया के सबसे विशाल कॉरपोरेट एंट्री है। सारी दुनिया इस सिस्टम के अंदर देर सबेर आनी है। अब उन्हें अच्छा लगे बुरा लगे, आएंगे वह भी। दूसरी बात, जिसे दुनिया लेनी है, अब वह कुछ चिरौंजियों की टेंशन कितनी लेगा। हमें परेशान नहीं करता कोई। तो मेरी एक बात सुनो आप लोग 4,000 तो हो गए, है ना? अगर मैं आज कोई आप लोगों को लिंक दूं, तो आप 4,000 में 2,000 लोग शायद फॉर्म भर दे। मेरा एक्सपीरियंस है कि 20% लोग ही कनेक्ट होते हैं, वह भी जब काम में दम हो। फिर भी मैं 50% लेकर चल रहा हूं। प्रोजेक्ट के आए तो मैं 2,000 कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल कर रख दूंगा। आप 2,000 लोगों को प्रोजेक्ट के का कोई भी शुल्क नहीं देना है। चाहे आप शुल्क देने लायक हो, उस कैटेगरी में भी आओ, फिर भी नहीं देना है। ईश्वर के नाम का धंधा करने की हमें साफ मनाही है, अधर्म है। यही कारण है कि हमने सुपर चैट, जॉइन जैसे पेमेंट बटन, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद कर रखे हैं। ये चैनल एक मजबूरी में खुला था। अगर हमारे बस में होता तो हम कल्कि की कोई बात करते ही नहीं। तो इस मजबूरी को यहीं तक रहने दीजिए। हम कॉरपोरेट सेक्टर के प्रोफेशनल हैं, कल्कि भी उसी सेक्टर के हैं। दान दक्षिणा में हम मानते नहीं हैं। हमारी प्रोफेशनल फीस से सब आ जाता है। तो जो भी 2,000 लोग कल्कि के नाम की वजह से कनेक्ट हुए, हम सबसे पहले उन्हें सेपरेट करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट के जैसे चलना होगा वैसे चलेगा। और हाँ, एक बात और, दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो इसे रुपये की कमी की वजह से ज्वाइन ना कर पाए। एक बात और, जितने भी लोगों से हम पर्सनल लेवल पर बात कर रहे हैं, कमेंट्स सेक्शन में मुझे आप लोगों को फोन नंबर देना था, पर मैं नहीं दे पाया। कुछ समय का व्यवधान आ जाता है, पर हमें अपना वचन याद है, हम जल्दी ही देंगे। आप सब हमें याद है, और आप सबको इन कार्यों के अंत तक इनमें रहना है। अब ट्रोलर्स सुनो, काहे इतना परेशान होते हो? कल की है तो प्रकट कर दो। रोज रोज ब्लॉक, चलो ठीक है। तुम्हें यह लग रहा हो कि तुम्हारा कमेंट देख भी लिया जाता है, वो ऐसे ही हटता है बिना देखे। अगर तुम समझ जाओ, तो फिर हमारे बीच में अंतर क्या रह जाएगा। तुम अपना कर्म करो, हम अपना कर रहे। अच्छा, बाकी दोस्तों में नहीं जानता कल की कौन है। उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।